अगर आप भी जानना चाहते हैं क्रेडिट बी से लोन कैसे ले तो आपके लिए ये वीडियो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए YouTube पे आपको कई सारे वीडियोस मिल जाएंगे जिसके अंदर आपको मेनली प्रोसेस ही बताया जाता है कि कौन से स्टेप्स आने वाले हैं। प्रोसेस तो मैं भी इस वीडियो के अंदर बता दूंगा और जब आप अप्लाई करेंगे तो खुद भी प्रोसेस समझ ही सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब भी हम लोन लेने जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो जो लोन हम ले रहे हैं वो हमें कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा और कम से कम कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है, मैक्सिमम कितने अमाउंट का लोन मिल सकता है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नहीं तो क्या होगा, मान लीजिए आप एलिजिबल ही नहीं है, आप लोन लेने जाएंगे, उस केस में अगर आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है तो आपका सिबिल स्कोर भी डाउन हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों किस किस प्रकार के चार्जेस लगते हैं, कहीं कोई हिडन चार्जेस तो नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, तभी तो आप इन्फॉर्म डिसीजन ले पाएंगे कि आपको लोन लेना है या नहीं लेना है। अब देखिए अगर मैं क्रेडिट बी की बात करूं तो यहां से अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं तो मिनिमम आपको 6,000 रुपए का लोन मिल सकता है और मैक्सिमम आपको 10 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन मिल सकता है। अब ये कितने महीने के लिए मिलता है, मिनिमम 6 महीना और मैक्सिमम 60 महीना। 60 महीने का मतलब होता है 5 साल। और दोस्तों अगर हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करें तो क्रेडिट भी आपको 12% से लेकर 28.5% के बीच में रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफर करता है। तो जब आप अप्लाई करेंगे तो आपकी एलिजिबिलिटी, आपके सिबिल स्कोर, आपकी इनकम, उसके हिसाब से डिसाइड किया जाता है कि कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आपको लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज चार्जेस। देखिए जब भी आप पर्सनल लोन लेते हैं तो प्रोसेसिंग फीस के नाम पे कुछ ना कुछ चार्जेस काटे जाते हैं। सो क्रेडिट बी के अंदर वो प्रोसेसिंग फीस है अप टू 5.1% प्लस 18% जीएसटी। जैसे मान लीजिए अगर आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया सो आपका 5,100 रुपया प्लस 18% जीएसटी तक कट सकता है प्रोसेसिंग फीस के नाम पे। इसके अलावा दोस्तों फोरक्लोजर चार्जेस भी यहाँ पे लगते हैं। जैसे मान लीजिए आपने 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, फिर अचानक से कहीं से आपके पास पैसे आ गए, आप उस लोन को फोरक्लोज करना चाहते हैं तो जो भी प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग होगा उसके ऊपर 4% प्लस 18% जीएसटी लगने वाला है। जैसे 1.5 लाख रुपए का लोन लिया, 50,000 रुपए आप पे कर चुके हैं, 1 लाख रुपए आपका बाकी है, अचानक से कहीं से आ गया 1 लाख रुपए आप पे कर रहे हैं तो उसके ऊपर 4% हो जाएगा 4,000 रुपए प्लस उस 4,000 रुपए के ऊपर 18% जीएसटी। तो जो भी अमाउंट होता है वो आपको पे करना होगा। अब देखिए ये सारी चीजें मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूं, इनकी एप्लीकेशन में अपडेटेड है। कहां पे अपडेटेड है वो सारी चीजें इसी वीडियो के अंदर जब मैं प्रोसेस बताऊंगा तो आपको पता चल ही जाएगा। अब दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये सारी चीजें सही है, मुझे लोन लेना ही है, तो उस केस में कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसका कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताऊं उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए आपको कितने अमाउंट के लोन की रिक्वायरमेंट है, ताकि उसी के हिसाब से मैं अलग अलग एप्लीकेशन, अलग अलग प्लेटफॉर्म फाइंड आउट करूं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊं और आप उन वीडियोस को देख पाएं। अब दोस्तों क्रेडिट बी से लोन लेने के लिए सबसे पहले तो आपको क्रेडिट बी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे ही आप ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज करनी है, तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल है उसको चूज करके कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा कितने प्रकार के लोन आपको क्रेडिट बी से मिल सकते हैं। सो देखिए सबसे पहला है पर्सनल लोन जो कि अप टू 10 लाख रुपए तक का मिल सकता है। और मान लीजिए अगर आपको अपने बिजनेस के लिए लोन चाहिए तो उस केस में अप टू 1 करोड़ रुपए तक का लोन मिल सकता है। 2 व्हीलर लोन लेना चाहते हैं तो अप टू 5 लाख रुपए तक का मिल सकता है और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। लेकिन आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो पर्सनल लोन लेना चाह रहे हैं, तो उस केस में अगर आपको पर्सनल लोन के बारे में डिटेल में चेक करना है तो उस केस में नो मोर के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये पेज आ जाएगा, यहाँ पे आपको पूरी इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। जैसे आपको मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, प्रोसेसिंग फीस जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं 5.1% प्लस जीएसटी, और टेन्योर जो होगा वो मैक्सिमम 60 महीने का हो सकता है। और इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे दिया गया 12% से लेकर 28.5% पर ईयर के हिसाब से होने वाला है। इसके अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी नीचे की तरफ दिया गया, आप इंडियन सिटीजन होने चाहिए, आपके पास वैलिड आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ होना चाहिए, साथ ही साथ में आपका जो मोबाइल नंबर है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आपकी एज जो है वो 21 साल के ऊपर होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे जो डिटेल्स दी गई ना वो बहुत ही शॉर्ट में दी गई है। अगर आपको सारी चीजें एकदम डिटेल में चेक करना है तो उस केस में देखिए नीचे ऑप्शन मिल जाता है व्यू कंप्लीट एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी जो आपके लिए जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे कि सबसे पहले तो देखिए फीचर्स है जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यहाँ पे कुछ और भी डिटेल्स दी गई है, जैसे कि देखिए आपकी मिनिमम मंथली सैलरी जो है वो कम से कम 10,000 रुपए होनी चाहिए। सो अगर आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपकी मंथली सैलरी 10,000 रुपए नहीं है तो मत अप्लाई कीजिए, क्योंकि उस केस में आपका लोन रिजेक्ट ही होने वाला है। इसके अलावा अगर आपका हाउस होल्ड इनकम 25,000 रुपए से ऊपर नहीं है तो फिर भी आपको लोन नहीं मिलेगा। इसका मतलब क्या होता है, आपके घर में जितने भी लोग हैं उन सबका इनकम मिलाकर अगर महीने का 25,000 रुपए के ऊपर नहीं होता है तो फिर भी लोन नहीं मिलेगा। इसके अलावा देखिए ये भी साफ साफ दिया गया एक्टिव एम्प्लॉय विद रेगुलर और परमानेंट स्टेटस। सो अगर आप कहीं पे काम कर रहे हैं, वहां पे पार्ट टाइम काम कर रहे हैं या कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कर रहे हैं तो उस केस में भी लोन नहीं मिलेगा। और आप जहां पे काम कर रहे हैं कम से कम 2 महीने से वहां पे लगातार काम करते हुए होने चाहिए। सो दोस्तों अगर आप ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो ही आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे। अगर इनमें से कोई भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं करते तो अप्लाई मत कीजिएगा। अदरवाइज क्या होगा, आप अप्लाई करेंगे, लोन रिजेक्ट हो जाएगा और आपका जो सिबिल स्कोर है वो डाउन हो जाएगा। इसके अलावा नीचे की तरफ देखेंगे डॉक्यूमेंट्स के बारे में दिया गया है और फीस एंड चार्जेस के बारे में भी आपको नीचे की तरफ पता चल जाता है। फिर यहाँ पे देखिए येलो में दिया गया लॉगिन/साइन अप विद मोबाइल, तो आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है। फिर आप जिस भी मोबाइल नंबर से साइन इन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे एंटर करेंगे और उसके बाद में जैसे ही कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके आपको वेरीफाई करना होगा। फिर दोस्तों आप इस पेज पे आ जाएंगे, यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ साफ साफ दिया गया है टोटल 3 स्टेप्स हैं जिनको आपको कंप्लीट करना होगा लोन लेने के लिए। इसके अलावा अभी जो प्रोसेस है वो 0% कंप्लीटेड है, लेकिन इसको आपको 100% कंप्लीट करना होगा। इसके अलावा नीचे की तरफ वापस से वही डिटेल्स दी गई जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका
चुका हूं। तो यहाँ पर आपको एकदम नीचे की तरफ जाना है और चेक एलिजिबिलिटी का ऑप्शन मिल जाता है, उसके ऊपर क्लिक करना होगा। फिर आपके सामने ये लेंडर कंसेंट वाला पेज आएगा, यहाँ पे आपको सारी चीजें अच्छे से पढ़ लेनी है। उसके बाद में कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे पैन डिटेल्स मांग रहा है, मतलब आपका जो पैन कार्ड नंबर है वो आप एंटर करेंगे। फिर आपको एक और ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लेना है। फिर दोस्तों ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेगा और उसके बाद में आपको इस पेज के ऊपर रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा, जहां पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स डालनी होगी। जैसे आपके पैन कार्ड के हिसाब से जो भी आपका फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, वो एंटर करेंगे और डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। उसके बाद जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे आप इनकम डिटेल्स वाले पेज के ऊपर आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल पूछा जा रहा है एम्प्लॉयमेंट टाइप, आप सैलरीड पर्सन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है या खुद का बिजनेस है, वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में पूछ रहा है मंथली सैलरी और इनकम। सो देखिए अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो हर महीने आपको सैलरी मिलती होगी, और मान लीजिए अगर आप बिजनेस करते हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड है तो मंथली आप कितने पैसे कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पे बताना होगा। और उसके बाद में सिंपली सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद में थोड़ा सा प्रोसेस करेगा और फिर ये चेक करेगा कि आपको लोन मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है। सो देखिए अगर आपको लोन नहीं मिल सकता तो यहीं पे पता चल जाएगा कि लोन नहीं दिया जा सकता, इतने महीने बाद आप वापस अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इनकेस अगर आपको लोन दिया जाता है तो उस केस में ये वाला पेज आपके सामने आ जाएगा। अब देखिए हमने जिसके लिए अप्लाई किया था उसको यहाँ पे 10,000 रुपए की लिमिट दी गई है। आपके केस में लिमिट ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हैं तो उस केस में क्या करना होता है, गेट नाउ के ऊपर क्लिक करना होता है। फिर आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज आ जाएगा। अब हमारे केस में यहाँ पे दो चीजें दिखा रहा है। पहला जो लोन लेंगे वो 10,000 रुपए तक का लिया जा सकता है, और जैसे वो लोन लेके हम वापस से रीपेमेंट कर देंगे टाइमली तो उसके बाद में सेकंड पर्सनल लोन भी ओपन हो जाएगा, जो कि होगा 35,000 रुपए का। फिलहाल के लिए लॉक है। सो मान लीजिए आपको जो पहला वाला लोन लेना है तो उस केस में गेट नाउ के ऊपर आप क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे आपको लोन अमाउंट सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है, मिनिमम कितना चाहिए, मैक्सिमम कितना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आप इस पेज पे आ जाएंगे, जहां पे आपको लोन के बारे में और डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। जैसे कि देखिए यहाँ पे एनुअलाइज इंटरेस्ट रेट जो है वो 28.1% का है। ये थोड़ा सा हायर साइड में 2% मंथली से भी ज्यादा पड़ रहा है। इसके अलावा प्रोसेसिंग फीस कितनी कटने वाली है वो भी पता चल जाएगा, ईएमआई का अमाउंट कितना होगा वो पता चल जाएगा। और फिर देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल जाता है व्यू समरी एंड चार्जेस। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप इस पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पर आपको और भी डिटेल चेक करने को मिल जाएगी। उसके बाद में अगर आप रीपेमेंट शेड्यूल चेक करना चाहते हैं तो नीचे ऑप्शन मिल जाता है। आप जैसे उसके ऊपर क्लिक करेंगे पूरा रीपेमेंट शेड्यूल आपके सामने आ जाएगा। जैसे पहली जो ईएमआई है उसका अमाउंट कितना होगा, उसका ड्यू डेट क्या होगा, उस अमाउंट में से प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा, इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा, वो सब आपको पता चल जाएगा। ऐसे करके जितने महीने के लिए लोन मिल रहा है वो सारी की सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएगी। फिर आपको सिंपली कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको थोड़ी सी एडिशनल डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है। जैसे कि सबसे पहला सिलेक्ट द पर्पस ऑफ लोन, आप लोन क्यों लेना चाह रहे हैं वो आपको बताना होगा। इसके अलावा लोन डॉक्यूमेंट लैंग्वेज, तो लोन की जो डॉक्यूमेंट की लैंग्वेज होगी वो इंग्लिश ही रखना चाहते हैं या चेंज करना चाहते हैं। चेंज करना है तो चेंज के ऊपर क्लिक करके आप कर सकते हैं। फिर जैसे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपको ऐड सेविंग बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा। अब देखिए हमारे केस में हमने इस एप्लीकेशन को पहले भी यूज किया हुआ है, इसलिए यहाँ पे बैंक अकाउंट ऑलरेडी आ रहा है। आपके केस में सिर्फ आपको ऐड सेविंग बैंक अकाउंट का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको उस पर क्लिक करना है, डिटेल्स ऐड कर देनी है और उसके बाद में ऊपर की तरफ वो बैंक अकाउंट आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आपको कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना होगा। फिर दोस्तों आप इस पेज के ऊपर आ जाएंगे जहां पे लिखा होगा साइन लोन डॉक्यूमेंट। अब लोन डॉक्यूमेंट को साइन करने के लिए यहाँ पे दो स्टेप्स आपको कंप्लीट करने होंगे। सबसे पहला जो स्टेप होगा उसके अंदर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई करना होगा। सेकंड स्टेप के अंदर आपको एक सेल्फी खींच के अपलोड करना होता है, साथ ही साथ में लोन डॉक्यूमेंट को साइन करना होगा। अब कंटिन्यू पे क्लिक करते ही सबसे पहले आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ पे आप पूरे लोन डॉक्यूमेंट को अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, सब कुछ सही लगे तो उसके बाद में कंटिन्यू टू साइन लोन डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। फिर आपके नंबर के ऊपर आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उसे एंटर करके वेरीफाई कर लीजिएगा। फिर आपकी डिटेल्स को फेच किया जाएगा, थोड़ा सा वेट करना है और उसके बाद में आपके सामने ये पेज आ जाएगा जहां पे लिखा होगा फेस आईडी वेरिफिकेशन। अब आपको अपना एक अच्छा सा सेल्फी खींचना है और अपलोड कर देना है। लेकिन सेल्फी खींचने से पहले कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी है, वो सारी चीजें यहाँ पे दी गई है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर जैसे आप प्रोसीड टू टेक सेल्फी के ऊपर क्लिक करेंगे आपके मोबाइल का जो फ्रंट कैमरा होगा वो चालू हो जाएगा। आपको एक अच्छा सा फोटो खींचना है, यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद में दोस्तों फाइनली आपके सामने ये पेज आ जाएगा जिसमें लिखा होगा लोन एप्लीकेशन सबमिटेड, योर लोन विल बी प्रोसेस्ड इन 15 मिनट। तो 15 मिनट में आपका जो लोन होगा वो प्रोसेस कर दिया जाएगा और जो बैंक अकाउंट की डिटेल्स आपने ऐड किए थे उसके अंदर आपको पैसा रिसीव हो जाएगा। उसके बाद में हर महीने उसी अकाउंट से ईएमआई आपका कटने वाला है। सो दोस्तों ये कंप्लीट प्रोसेस था। अगर आपके मन में कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, प्लीज कमेंट बॉक्स में पूछिए, उसका जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।